यह कहानी एक छोटे से गांव दरावणीपुर की है, जो एक सुनसान और घने जंगल के बीच बसा हुआ था। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, एक विचित्र घटना घटी। रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों ओर घना अंधेरा था। गांव के मंदिर की घंटी अचानक से बज उठी, जैसे किसी ने उसे जोर से हिला दिया हो। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित रामलाल नींद से जाग गए और बाहर का नजारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि मंदिर के पास की जमीन से कुछ अजीब सी चीजें बाहर निकल रही थीं। वो पास जाकर देखने लगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन से कुछ इंसानी हाथ बाहर निकल रहे थे और धीरे धीरे पूरी लाशें बाहर आ रही थीं। ये मरे हुए लोग जो सालों पहले दफनाए गए थे, अब जी उठे थे और ज़ॉम्बी बन चुके थे। गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों में छुपने लगे, लेकिन ज़ॉम्बी एक एक कर सभी घरों में घुसने लगे। उनकी लाल लाल आंखें और सड़ी गली त्वचा देखकर लोग दहशत में आ गए थे। ज़ॉम्बी गांव के हर कोने में फैल रहे थे और जो भी उनके पास जाता उसे काटकर ज़ॉम्बी बना देते। गांव का एक युवक अर्जुन, जिसने कभी किसी बात से डर नहीं मानी, इस संकट का सामना करने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पुराने ग्रंथों में ज़ॉम्बी से लड़ने के तरीकों को ढूंढा। उन्होंने पाया कि आग ही ज़ॉम्बी को खत्म कर सकती है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मशालें बनाई और ज़ॉम्बी को जलाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया, लेकिन इस संघर्ष में बहुत से गांव वाले मारे गए थे और गांव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह कभी भी किसी को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करने देगा और गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। दरावणीपुर एक बार फिर से शांत हो गया, लेकिन लोग उस रात की भयानक घटना को कभी नहीं भूल पाए। इस तरह अर्जुन ने अपनी बहादुरी से गांव को ज़ॉम्बी के आतंक से बचाया और गांव के लोग उसकी वीरता की कहानियां सुनाने लगे।